नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से बसपा के मनोज न्यांगली विधायक हैं। सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि जानना बेहद जरूरी है। जाट बाहुल्य इस क्षेत्र में अब की बार दूसरी बार मनोज न्यांगली को विधायक बनने का मौका मिला, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही कांग्रेस भाजपा के रूप में अलग अलग जाट समाज के व्यक्ति ही नेतृत्व यहां से करते रहे हैं। सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र पूर्व सांसद राम सिंह कसवा का भी गृह क्षेत्र है, तो पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया का भी गृह क्षेत्र है, तो पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया का भी गृह क्षेत्र है। और एक जमाने में राम सिंह कछवा पूर्व सांसद के पिता मास्टर दीपचंद इस हैसियत में रहे कि उन्होंने सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय चुनाव जीता, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी गैर जाट थे और उसमें भी महाजन, और मास्टर दीपचंद ने चुनाव से पहले स्वर्गीय शीशराम ओला, माफी चाहूंगा, स्वर्गीय शीशराम पूनिया यहां से विधायक थे, जिनका की कत्ल कर दिया गया था, और नंदलाल पूनिया उसके वारिस के रूप में ही विधायक बने। उससे बीच में 3 बार इंद्र सिंह पूनिया यहां से कांग्रेस के विधायक बने, राज्य सरकार में संसदीय सचिव भी बने। जाट बाहुल्य इस क्षेत्र में जिस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र को चूरू जिले की सबसे ज्यादा आपराधिक दृष्टि से बदनाम क्षेत्र माना जाता रहा है, वहां से आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए राजनीति में आए वीरेंद्र पूनिया ने, माफी चाहूंगा, वीरेंद्र न्यांगली ने इसे राजनीतिक रूप से कर्म भूमि बनाने का प्रयास किया, लेकिन वे चूंकि अपराध जगत में ख्यात हो चुके थे और जिस तरह के आरोप उन पर लगे जाट समाज से दुश्मनी के, हत्या के, तो उसी की परिणति में वीरेंद्र न्यांगली को भी सरेआम सादुलपुर के बाजार में मार दिया गया। अपने भाई की विरासत को बचाने के लिए मनोज न्यांगली ने वीरेंद्र न्यांगली के बाद कमान संभाली और उन्होंने सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां जाट समाज का दबदबा है, वहां पर मुस्लिम, दलित, राजपूत, ब्राह्मण, बनिए,
और मूल ओबीसी के लोगों में जाट समाज से सुरक्षा प्रदान करने के नाम पर उनकी कमान संभाली और चुनावों के दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रत्याशी जाट होने पर जाट मतों के विभाजन का लाभ उठाते हुए सबको लामबंद कर वे दूसरी बार विधायक बनने में सफल हुए। अब जाट बाहुल्य के नाम पर यह माना जाता रहा है कि राहुल कछवा या यूं कहे कि पूर्व सांसद राम सिंह कछवा की ताकत उनका अपना समाज प्रमुख रूप से है, लेकिन वो तभी है जब उनसे मुकाबले के लिए सामने जाट प्रत्याशी नहीं हो। 2023 के विधानसभा चुनाव में और चाहे 2018 के विधानसभा चुनाव में, 2018 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में पूर्व सांसद राम सिंह कछवा की पत्नी को हराकर विधायक बनी। तो 2023 में कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णा पूनिया और कृष्णा पूनिया की काट के लिए राहुल कछवा ने बहुत बड़ा एक दांव खेला। पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया के पुत्र वधू सुमित्रा पूनिया को वो, जो कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के परिवार से बिलोंग करती है और राहुल कछवा की धर्मपत्नी भी उसी परिवार से बिलोंग करती है। संबंधों की दुहाई के नाम पर वे कांग्रेस के परंपरागत नंदलाल पूनिया के पुत्र वधू को भारतीय जनता पार्टी में ले आए और इसका एक मुख्य कारण पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया और तत्कालीन विधायक कृष्णा पूनिया के बीच आपसी मतभेद भी रहा, जिसके चलते विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुमित्रा पूनिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और राहुल कछवा ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी दिला दी। तो सामने डॉक्टर कृष्णा पूनिया कांग्रेस की उम्मीदवार रही। दोनों में एक जबरदस्त फाइट का लाभ मनोज न्यांगली ने उठाया और कहने वाले तो यहां तक भी कहते हैं कि जब डॉक्टर कृष्णा पूनिया जीत की ओर आगे बढ़ रही थी तो अपने प्रतिद्वंदी कृष्णा पूनिया को पटकनी देने के लिए राहुल कछवा ने राजनीतिक दांव खेलकर अंतिम समय में अपने कुछ निजी मतदाताओं को मनोज न्यांगली की ओर कर दिया और उसके चलते 3400-3500 वोटों से एक बार फिर मनोज न्यांगली चुनाव जीत गए। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुमित्रा पूनिया के चुनाव कार्यालय में हलचल बेहद कम देखी गई, तो कृष्णा पूनिया के कार्यालय में विशेषकर जाट समाज की हलचल भी विशेष रूप से देखी जाती रही। तो गैर जाट का पलड़ा ज्यादा मनोज न्यांगली की तरफ था, लेकिन कृष्णा पूनिया ने अपने चातुर्य से मुस्लिम, मूल ओबीसी और शहर में भी मनोज न्यांगली के वोटों में सेंध मारने में सफलता प्राप्त की। लेकिन चूंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है
और राम सिंह कछवा का परिवार, नंदलाल पूनिया का परिवार, दोनों ही कृष्णा पूनिया को बर्दाश्त करने के मूड में विधानसभा चुनाव के दौरान नहीं थे। ऐसे में अंतिम समय में कृष्णा पूनिया चुनावी दंगल में पिछड़ गई और मनोज न्यांगले विधायक बन गए। और उसके बाद चूरू लोकसभा क्षेत्र में सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में कृष्णा पूनिया को ही माना जा रहा था, क्योंकि एक तो वो सादुलपुर की रहने वाली थी और राहुल कछवा भी सादुलपुर के रहने वाले थे। दूसरा, जाट समाज में पूनिया समाज पर उनकी अच्छी खासी दखल थी, तो कछवा समाज में राहुल कछवा परिवार की अच्छी खासी दखल थी। ऐसे में शादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में जाट मतों के विभाजन की सुनिश्चितता देखते हुए कृष्णा पूनिया सबसे मजबूत उम्मीदवार मानी जा रही थी लोकसभा प्रत्याशी के रूप में। लेकिन ये गवारा नहीं था तारानगर के विधायक नरेंद्र बुडानिया और चूरू के विधायक चुनाव में हारे रफीक मंडेलिया, और इन्होंने अमित चाचाण, अनिल शर्मा और मनोज मेघवाल, इन सब को मैनेज करके कृष्णा पूनिया को रोकने का प्रयास किया। और इस दौरान ही भारतीय जनता पार्टी में राहुल कछवा का टिकट काट दिया और भारतीय जनता पार्टी का टिकट काटते ही कृष्णा पूनिया विरोधी खेमे को एक विकल्प मिल गया राहुल कछवा के रूप में, क्योंकि 2004 के चुनाव में नरेंद्र बुडानिया के विरोधियों ने भी यही करतब किया था और वे बलराम जाखड़ को गलत जानकारियां देकर चूरू लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ले आए थे। और जब वो टिकट लेके आ गए तो सभी ने उनके पर कतरने चुनाव अभियान में शुरू कर दिए थे। उसी आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में कृष्णा पूनिया को पटकनी देने में तो नरेंद्र बुडानिया और उनके साथी विधायक सफल हो गए, लेकिन राहुल कछवा ने जिस चातुर्यता के साथ चुनाव लड़ा, उन्होंने सबसे बड़ी तो सफलता प्राप्त ये की कि उन्होंने अपना नाम उस सूची में सबसे ऊपर के पायदान पर लिखाने में सफलता प्राप्त की राजनीतिक दृष्टि से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से आंख में आंख डालने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। दूसरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस का टिकट प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। तीसरा, जो कृष्णा पूनिया और उनके बीच सादुलपुर की राजनीति में 36 का आंकड़ा था, उनके पिता सांसद राम सिंह कछवा ने कृष्णा पूनिया के घर जाकर सबसे पहले उसको निपटाया, और वो भी कृष्णा पूनिया के समर्थकों की भरी सभा में। जब कृष्णा पूनिया ने भरी सभा में अपने समर्थकों से राय पूछी तो सबने कृष्णा पूनिया को सहमति दी और कृष्णा पूनिया ने राम सिंह कछवा को पिता तुल्य मानते हुए ये वादा किया कि मैं तन मन धन और धर्म और कर्म से लोकसभा के इस चुनाव में राहुल कछवा के साथ रहूंगी, और उन्होंने वो करके दिखाया।
यही वो कारण है कि सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में 25,600 से अधिक की लीड राहुल कछवा प्राप्त करने में सफल हुए। कृष्णा पूनिया और उनके समर्थकों ने राहुल कछवा का धर्म और कर्म के साथ साथ दिया और उसका परिणाम भी सामने आया। इसके बावजूद भी कि कृष्णा पूनिया स्वयं विधानसभा का चुनाव हार चुकी थी, तो सुमित्रा पूनिया और पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया, जो विधानसभा चुनाव में राहुल कछवा के निकट आए थे, कृष्णा पूनिया के आते ही लोकसभा चुनाव में उन्होंने राहुल कछवा से दूरी बनाते हुए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे रखा। लेकिन कृष्णा पूनिया की मेहनत रंग लाई और पूर्व सांसद राम सिंह कछवा का अपना प्रभाव सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में दोनों की मिलने से लाख कोशिशों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया, जो स्वयं भी सादुलपुर के ही निवासी हैं, विशेष कुछ नहीं कर पाए। और ऐसी स्थिति में भी कि जब मनोज न्यांगली और उनके समर्थक तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देवेंद्र झाझड़िया के साथ थे, फिर भी वहां पर कांग्रेस के राहुल कछवा कृष्णा पूनिया के कंधे पर सवार होकर इस चुनावी वैतरणी को पार कर गए। लोकसभा चुनाव में राहुल कछवा को जहां 92,970 से अधिक, तो देवेंद्र झाझड़िया को 76,300 से अधिक मत प्राप्त हुए। तकनीकी दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से सारी परिस्थितियों को देखते हुए सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में देवेंद्र झाझड़िया का पिछड़ना, यह मूल रूप से कमाल तो कृष्णा पूनिया का ही कहा जा सकता है, क्योंकि राहुल कछवा तो स्वयं प्रत्याशी थे कांग्रेस के, तो उनका समाज और उनके समर्थक तो उनके साथ दिलो जान से लगने ही थे। लेकिन अगर पीठ थपथपाई जानी चाहिए तो वो पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया और उनके समर्थकों की थपथपाई जा सकती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कृष्णा पूनिया ने तो अपने वादे को पूरा किया। अब आने वाला समय बताएगा कि कृष्णा पूनिया के साथ जो वादे पूर्व सांसद राम सिंह कछवा ने किया है, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके साथ खरे उतरेंगे नहीं उतरेंगे। इतिहास पर नजर डालें तो सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी नेता सफल हुए हैं, उन्होंने अब तक स्वयं और स्वयं के परिवार के अलावा कभी किसी पर भी भरोसा नहीं किया है। ये प्रमाणित तथ्य है, चाहे वो नंदलाल पूनिया हो, चाहे वो राम सिंह कछवा हो और चाहे वो इंद्र सिंह पूनिया हो। इन सब पे अगर इनके राजनीतिक चरित्र पर नजर डालें तो ये स्पष्ट दिखाई देता है। और गत विधानसभा चुनाव से पहले जो पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें अगर दृष्टि डालें तो लगभग कृष्णा पूनिया भी उसी कैटेगरी में मानी जाएगी, क्योंकि उस पंचायत चुनाव में
उन्होंने अपने पूरे परिवार के कुनबे को ही मैदान में उतार दिया था, लेकिन वे चुनाव हार गए और उस चुनाव हार जाने के बाद कृष्णा पूनिया ने तुरंत प्रभाव से अपनी राजनीति में बदलाव का सिलसिला शुरू किया और वे लोकप्रियता के सोपान पर आगे बढ़ती चली जा रही है। धन्यवाद।